नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक और फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के जो भी कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और बता दूं कि यूजीसी जल्द ही 1 से 2 दिन के अंतर्गत जो है बात की जा रही है, तो बताई जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 दिन के अंदर यूजीसी जो है अपना रिजल्ट जारी कर देगी। तो आप अपना ज़रूर अपडेट होते रहिएगा चैनल के साथ में। तो बता दूं कि आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन में बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं। और इन दिनों आप एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो एक चेयरमैन थी एक समय में, सीईओ चित्रा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एनएससी चित्रा रामकृष्णन, वो जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। तो उनकी जो योगी गाथा जो है, पद का दुरुपयोग, पैसों की हेराफेरी, अंधविश्वास की कहानी जैसे बातें जो है पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है चिंताजनक है। उनके पूरे मामले जांच हो रहे हैं, यहाँ तक कि शीर्ष अदालत से लेकर के सीबीआई भी जांच कर रही है। पूर्व सीईओ, कई निदेशक सभी घेरे में है। तो चलिए क्या है मामले, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है आज का यूजीसी नेट कॉमर्स से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार देवाशीष मित्रा को 2022-23 के कार्यकाल के लिए संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिकेत सुनील तलाटी को उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने बताया कि नेपाल भारत का यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जिससे पड़ोसी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। बता दूं कि एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस यानी जीपीएस और मानस इंफोटेक के साथ हाथ मिलाया है। जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है। तो आप लोगों को ये जानकारी इकट्ठा करके रखनी है ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, और आने वाले समय में इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो इसमें आप डीपली जानने की भी कोशिश करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या है आज का ये नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बता दूँ, अनुमान के विपरीत रिवर्स रेपो दर को लगभग 3.35% पर यथावत रखा गया। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा, शक्तिकांत दास, ऐसा उन्होंने कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि निजी क्रिप्टो करेंसी वृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है तथा इन मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता और इससे कमजोर होती है। साथ ही गवर्नर ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि ऐसी संपत्तियों में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहाँ तक कि एक ट्यूलिप के बराबर भी नहीं है। आरबीआई ने ये रुपये प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा बढ़ाकर 1 लाख की कर दी है। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हो, ये रुपये प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा जो है 1 लाख रुपये बढ़ाकर कर दी गई है। साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के डिजिटल वितरण की सुविधा के लिए इसके कई बार उपयोग की इजाज़त दी है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित ई रुपये प्रीपेड डिजिटल वाउचर को अगस्त 2021 में पेश किया गया था, तब इसे एक खास व्यक्ति और खास मकसद के लिए 10,000 रुपये कैशलेस वाउचर के रूप में जारी किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल रही है आपको। 10,000 से कितना कर दिया गया ये अमाउंट, तो 1 लाख रुपये कर दिया गया है ये रुपये प्रीपेड डिजिटल वाउचर। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ बन सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आध्यात्मिक गुरु को शिरोमणि कह बुलाती थी चित्रा, जो कि एक समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी एनएससी के चेयरमैन के रूप में। 13 अप्रैल 2013 को एनएससी की बात की जाए तो एनएससी के चेयरमैन जो है विक्रम मिलाय है। तो एनएससी की स्थापना 1992 में की गई थी। ले चलते हैं, एलआईसी में जमा 21,539 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। यह आंकड़ा सितंबर 2021 तक का है, इसमें ब्याज भी शामिल है। एलआईसी द्वारा सेबी को जमा कराए गए आईपीओ दस्तावेज के अनुसार मार्च 2021 तक बिना दावे वाला कोष 18,495 करोड़ रुपये और मार्च 2020 के अंत तक 16,052 करोड़ रुपये था। प्रत्येक बीमा कंपनी को 1,000 या उससे अधिक की बीमा दावे वाले राशि का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डालना होता है। वेबसाइट पर पॉलिसी धारकों या लाभार्थियों को बिना दाने वाली जाने वाली राशि के सत्यापन की सुविधा
भी प्रदान करने की जरूरत होती है। दस्तावेज में कहा गया है कि बीमा नियामक ईडा ने बिना दावे वाली राशि पर परिपत्र में इसके बारे में प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा दिया है। इनमें बिना दावे की वाली राशि का भुगतान, पॉलिसी धारकों को सूचना, लेखा, निवेश, आय का इस्तेमाल आदि शामिल है। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है देश के लिए कहा जाए तो। नेक्स्ट चलते हैं LIC जो बात आ रही है उसी से जुड़ा एक जानकारी आपको मैं साझा करना चाहूँगा। तो LIC की वेबसाइट LICindia.com पर जाएं। यहाँ ग्राहक सेवाएं, टेम्पल, अनक्लेम राशि बटन पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। पॉलिसी नंबर, पॉलिसी धारक का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर की जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आपको पॉलिसी से जुड़ी कोई भी LIC की जानकारी आपको चाहिए तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई राशि बकाया है तो KYC या आवश्यक दस्तावेज जमा कर दावा किया जा सकता है। इस राशि का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए पॉलिसी धारक के खाते में होगा। तो काफी बड़ा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपकी जो भी राशि फंसी हुई है आप इस तरह की जाके जांच कर सकते हो और अपने पैसा रिकवर कर सकते हो। तो देश की स्कूली शिक्षा बाजार की बात की जाए तो ये भी एक न्यूज में आया सुर्खियों में। तो बता दूं कि देश की स्कूली शिक्षा बाजार 11 लाख करोड़ रुपए का है। उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा का बाजार है, जबकि 3 लाख करोड़ कोचिंग और एडटेक के बाजार है। कक्षा 1 से 12वीं तक के प्रोजेक्ट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 14 करोड़ 20 लाख है। वहीं सरकारी स्कूलों में 10 करोड़ 80 लाख करोड़ बच्चे जो है पढ़ते हैं। कुल कहा जाए तो 25 करोड़ बच्चे देश में है वर्तमान में। तो काफी एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने निकल के आई है। तो आप सभी के लिए आप जरूर देखिए इस न्यूज को और जानिए और जरूर बतलाइए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चित्रा जी के बारे में, जो कि तत्कालीन CEO एक समय थी, चित्रा रामकृष्णन, जो कि एक बाबा के चक्कर में फंस गई है। तो उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जांच के घेरे में जो है बहुत पूर्व निदेशक भी हैं। तो 6 सालों से एक बाबा के इशारे में चल रहा था NSC। आयकर विभाग ने NSC की पूर्व प्रबंधक निदेशक चित्रा रामकृष्णन से जुड़े परिसर में छापा मारा। आयकर अधिकारियों के अनुसार छापे का मकसद उनके तथा अन्य के खिलाफ लगे कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपियों को जांच करना है। सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि चित्रा ने बाबा के साथ विभागीय खुफिया जानकारियां साझा की थी, जिन्हें LIC की आर्थिक और कार्रवाई योजनाएं शामिल है। यदि कोई और नहीं बल्कि कथित तौर पर हिमाचल पर बैठा एक अनाम बाबा है रामकृष्णन अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 तक NSC की MD और CEO थी। तो बाबा का ये मामला बहुत ही खतरनाक हो चुका है। योगी का था, जो कि इसमें एक पद का दुरुपयोग काफी बड़े अंजाम लग रहे हैं। उनको बड़ा एक कहा जाए तो सजा दी जाएगी ताकि ऐसा दोबारा भी ना हो सके। इससे कितना सारे लोगों को नुकसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगले 6 माह तक कोई नया उत्पाद पेश नहीं कर सकेगा NSC। सेबी का 190 पन्नों का आदेश से लगाया करोड़ों का जुर्माना। सेबी ने अपने 190 पन्ने के आदेश में पाया कि योगी ने उन्हें सुब्रमण्यम को नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सेबी ने रामकृष्णन सुब्रमण्यम के साथ ही NSC और उसके पूर्व निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि नारायण तथा अन्य पर जुर्माना लगाया। नियामक ने रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए, NSC पर जो कहा तो नारायण पर 2 करोड़ रुपए तथा VR नरसिम्हन राव पर 6 लाख करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियामक ने NSC को कोई नया उत्पाद पेश करने के लिए 6 महीने से रोक दिया है। इसके अलावा रामकृष्ण और सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए बिना किसी बाजार ढांचागत संस्था ने सेबी के साथ पंजीकृत करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कोलोकेशन सुविधा का दुरुपयोग का मामला भी सामने में आया है। ऐसे सुर्खियों में आया रामकृष्ण का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया वे जो है कहा जाए तो
एक राम भक्त के साथ साथ रामकृष्ण ने हिमालय के विचरण करने वाले एक योगी के प्रभाव में आकर आनंद सुब्रमण्यम को एक एक्सचेंज में समूह परिचालन नियुक्त किया है। सेबी ने रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए, रविनारायण और सुब्रमण्यम पर 2 करोड़ रुपए तथा मुख्य निवेशक और शिकायत अधिकारी वीआर नरसिम्हन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है, हालांकि भाजपा ने उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के पूर्व कार्यकारी अधिकारी चिप रामकृष्णन से पूछताछ की। एनएसई में उनको जो है लोकेशन सुविधा का कथित दुरुपयोग को लेकर जारी जांच से जुड़े तथ्यों के प्रकाश में जाने पर यह पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने रामकृष्णन के अलावा एक अन्य पूर्व सीईओ रवि नारायण व पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम यानी कहा जाए तो को जो है खिलाफ जो है लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया ताकि उन्हें देश छोड़कर अपने या भागने से रोका जा सके। तो काफ़ी बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। तो ये बहुत कुछ जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या आप जानते हैं सेशन का लास्ट है। तो बात की जाए बचपन के दोस्त राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम गोयनका बिरला ग्रुप की नौकरी छोड़ रखी थी। इमामी की नींव 13% बढ़कर लगा 2,04,022 करोड़ रुपए हो गई है 2011-12 के पहले 9 महीने की कहा जाए तो 8 में इमामी ने 730 करोड़ रुपए झंडू फार्मास्यूटिकल का अधिग्रहण किया था। 25,000 करोड़ रुपए कर्मचारी है, 25,000 से ज्यादा कर्मचारी है। HUL जैसी कंपनियों को टक्कर देने वाली इमामी में झंडू फार्मा के साथ डील 2 साल के भीतर इमामी कर्ज चुका कंपनी ही है। तो आप देख सकते हो कि काफी बड़ी जानकारी आपको मैंने साझा की। तो एक चित्रा रामकृष्णन जो कि न्यूज़ सुर्खियों में है, जांच लगातार चल रही है। सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी अलग कर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। तो काफी बहुत कुछ जानकारी मैंने आपको दिया है। तो आई होप, चलिए देखते हैं आखिरकार क्या होता है मामला। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोगों ने जुड़ा।